बीजेपी आला कमान की नज़र कहां पर होगी, साफ हो गया है। बांकुरा में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अमित शाह खुद बांकुरा में मौजूद हैं। आज एक आदिवासी परिवार के घर भोजन भी किया है, बिरसा मुंडा को माला भी पहनाई है। एक खास तबके के साथ अमित भाई, ये पहला दिन मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ मानने का क्या मकसद रहा? देखिए, बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग। बंगाल में मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो, तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो सकता है, वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती है, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था वहां पर बहुत गोताई यहाँ दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को, उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। अमित भाई, चतुराडी गांव में अभी हमने देखा कि जब आप खाना खा रहे थे, पत्ते पर आपने भोजन किया, उनके घर में जाकर भोजन किया। जब आप हाथ मुंह धोने जा रहे थे, साफ करने, तो बुजुर्ग महिला ने आपका चेहरा साफ किया। तो ये प्यार जनता का जो है, क्या भविष्य में क्या ये बर्दाश्त होगा यहाँ की राज्य सरकार को, या बीजेपी, या फिर आप कुछ रिपरकशन देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए बहुत बड़ी क्षण थी। एक बुजुर्ग महिला ने, एक बच्ची ने मेरा मुँह एक तौलिया लेकर पूछ कर दिया और प्यार से आशीर्वाद भी दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है व्यक्तिगत रूप से। परंतु जहाँ तक उसके राजनीतिक मायने देखते हैं तो जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी श्रद्धा बन चुकी है बंगाल की जनता में, इसका ये परिचायक है। और मैं मानता हूँ इसको इलेक्शन की राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए, परंतु इलेक्शन का परिणाम तो जनता का मूड ही तय करता है। यहाँ जनता का मूड क्या बन चुका है ये इससे मालूम पड़ता है। अमित भाई, कल आप मटुआ समाज के लोगों के साथ भी आप कल भोजन करेंगे। ये समुदाय काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा है, लेकिन ये सब सुनने के बाद ममता दीदी काफ़ी हरकत में आ गई। उन्होंने कहा कि वो सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं मटुआ समाज की, उनको पूरी तरह से उन्होंने रिसेटल किया है। वो आदिवासियों की ज़मीन के पट्टे देने की बात करने लगी हैं। तो आपको लगता है कि आप लोगों को निगेट करने के लिए उन्होंने एक्शन फिर शुरू कर दिया? देखिए, अगर इतनी बड़ी शुभचिंतक ही थी तो अब क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर बहुत कुछ किया है तो बोलने की जरूरत नहीं, मटुआ समाज जानता होगा। खैर, अच्छा है, अभी भी चिंता करे, 5-6 महीना बाकी है, बाद में जाना ही है। जितना बन पड़े उतनी चिंता करे, हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई, सबका भला होगा। परंतु मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से 70 साल से मटुआ समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसका परिमार्जन भी करेगी और उनको सम्मान भी दिलाएगी। तो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर वगैरह जो है यहाँ लागू करने का बीजेपी सरकार, मटुआ समाज की समस्या नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर नहीं है, उनकी समस्या सिटीजनशिप है। और ये तो हमने 2017 में ही उनको परमानेंट
लंबे समय तक रहने के लिए यहाँ व्यवस्था दी है और अब सिटीजनशिप एक्ट भी पारित हुआ है। अमित भाई, राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल जाना जाता है, केरल से भी ज़्यादा राजनीतिक हिंसा हो रही है। मुकुलदा यहाँ बैठे हैं, कैलाश जी आपके साथ लगातार घूम रहे हैं, लगातार ये लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं कि उसके बिना यहाँ चुनाव संभव ही नहीं है। क्या कहना, आप तो गृह मंत्री हैं देश के। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना है नहीं लगाना, राज्यपाल की रिपोर्ट, संविधान की धाराएं और संविधान का स्पिरिट, ये सबको मिलकर तय होता है। ये कोई मैं सार्वजनिक इंटरव्यू के अंदर कह नहीं सकता। परंतु जो बंगाल भारतीय जनता पार्टी की मांग है, वो एक प्रकार से जो स्थिति का बंगाल भारतीय जनता पार्टी वर्णन कर रही है वो सही है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ना इन्वेस्टिगेशन होता है, ना अरेस्ट होते हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। कल मैं एयरपोर्ट पर एक परिवार को मिला, हमारे कार्यकर्ता का, अपने परिवार के बच्चे का पोस्टमार्टम कराने के लिए बाप ने हाईकोर्ट में जाना पड़ता है कि भाई मेरे बच्चे की हत्या हुई, पुलिस पोस्टमार्टम नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ऑर्डर करती है, बाद में भी नहीं करते तो कंटेम्प्ट लेकर जाना पड़ता है। और आज शायद पोस्टमार्टम करने का ऑर्डर अंतिम तिथि दी है, हो सकता है आज हो जाए पोस्टमार्टम। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में, इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर? देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ना बनते। हमारी पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे, हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और बंगाल में वो जनता तय कर लेगी, आप चिंता मत करो। समय पे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, देश को भी मालूम पड़ जाएगा। अगर जनता कोई चेहरा, आप लोग चेहरा देंगे या नहीं? हम चेहरे का नाम नहीं पूछ रहे, अभी तय नहीं हुआ है। और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन कमेटी ही तय करता है। उचित समय पर इसका फैसला जरूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। अभी काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि एक बड़े मंत्री हैं ममता सरकार के, वो शामिल होना चाहते हैं। अगर मैं नाम ले सकता हूँ, शुभेंदु अधिकारी। मेरे मुझसे कभी कोई बात नहीं हुई, ये तो स्टेट यूनिट का अफेयर्स है, मगर मुझसे कोई बात नहीं हुई, ना संपर्क है मेरा। तो चुनाव तक अगर कोई आना चाहे, उनकी नीतियों से दुखी होकर, तो आप लोग स्वागत करेंगे? काफ़ी सारे लोग आए हैं, हम तो चुनाव के बाद भी स्वागत करेंगे। अमित भाई, एक और सवाल उठता है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, वहाँ पे एक गांव में 10 लोग अलकायदा से संबंध रखने को लेकर गिरफ्तार किए गए। क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर, अगर यहाँ पे इस तरह से? देखिए, चिंताजनक स्थिति तो है ही। जिस प्रकार से घुसपैठ चल रही है और जिस प्रकार से वोटों के अपीसमेंट के लिए पुलिस का और सरकार का संरक्षण मिल रहा है, मैं मानता हूँ इसके कारण देश की सुरक्षा भी खतरे में है और कानून और व्यवस्था भी चरमराई हुई। क्योंकि पाकिस्तान लगातार नए नए उपाय खोज रहा है आतंकियों को भेजने के, तो बांग्लादेश रूट एक नया जो मुर्शिदाबाद के एकदम बॉर्डर पे अगर ऐसा मिल रहा है अमित भाई, तो क्या आप लोग सतर्क हैं, हमारी सरकार? जी, केंद्रीय की एजेंसियां पूरी सतर्क है और हम पैनी नज़र रखे हुए हैं, परंतु राज्य प्रशासन का जो साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जिस तरह से बीजेपी के वर्कर्स को निशाना बनाया जाता है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया तो काफ़ी आंसू गैस छोड़े गए, आपके रोड शो में भी काफ़ी बवाल हुआ था पिछली बार, तो आप चाहेंगे कि नहीं कि ममता सरकार कम से कम जो विपक्षी दल है उनको बोलने का मौका दे, खिलाफ बोलने की बजाय? नहीं, हम तो ज़रूर अपील करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है, अब वो जैसा करेगी वैसा होगा। अमित भाई, बिहार में बहुत कार्यकर्ताओं ने मिस किया आपको काफ़ी, आप कुछ दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रही, कोरोना पीड़ित रहे, आपने खुद ट्वीट करके बताया था, तो क्या आपने मिस नहीं किया बिहार को? क्योंकि हम लोग खुद बिहार से आते हैं और आपको पिछले 2 चुनाव में तो लगातार काफ़ी देखा। नहीं, मैंने भी मिस किया। पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद में कोरोना की आफ्टर इफेक्ट से बहुत वीकनेस थी। डॉक्टर ने 5 तारीख से बाहर निकलने के लिए हाँ बोला था, 5 तारीख को वहाँ प्रचार समाप्त होना था। मैंने आज बंगाल से शुरुआत की है और मैं मानता हूँ कि बिहार में हमारे कार्यकर्ता नड्डा जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं और हम पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बिहार में बनाएंगे। बार बार जो बात हो रही है नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन काम तो आपको लगता है कि सरकार ने काफ़ी किया जो पिछले? कोई सवाल ही नहीं है। जनता प्रसन्न है, जनता भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए वोट कर रही है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। अमित भाई, एक सवाल दिल्ली का पूछूंगा।
काफ़ी मंत्रियों काफ़ी रिक्तियां हो गई थी मंत्रिमंडल में, काफ़ी मंत्रियों को 4-4, 5-5 मंत्रालय संभालना पड़ रहा है। क्या आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद रखेंगे कुछ रीएलोकेशन ऑफ वर्क टाइप होने की उम्मीद? सवाल तो आपका वाजिब है, बहुत अच्छा सवाल है, मगर रॉन्ग नंबर डायल किया है। इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित शाह के इस इंटरव्यू पर बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जुड़े हुए हैं। अमिताभ, हर मुद्दे पर उन्होंने आपसे खुलकर बात की, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर वो इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, उन्होंने ममता सरकार को संदेश साफ दे दिया है। बिल्कुल, पूरा का पूरा मिशन बंगाल की शुरुआत अमित शाह ने की और बांकुरा के उस गांव से की है, चतुराडीह, और बिरसा मुंडा का माल्यार्पण करके एक आदिवासी के घर खाना खाया है। तो ये पूरा का पूरा संदेश है, बीजेपी का संदेश यही है। बीजेपी का दावा भी यही है, बीजेपी के नंबर भी लोकसभा में आंकड़े बताते हैं कि जितने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एमपी बीजेपी के हैं, बाकी किसी दल के नहीं हैं। और इसीलिए सबसे पहले आदिवासी इलाके में पहुंचे हैं, जो कि बंगाल झारखंड की सीमा पर है। आदिवासी के घर खाना खाना, आदिवासियों को संदेश देना। बिरसा मुंडा जो कि आदिवासियों के मसीहा माने जाते हैं, अगर उनके आज़ादी का आंदोलन, जो उन्होंने आदिवासियों के बीच काम किया था झारखंड में, और जो आज़ादी का आंदोलन की बात करते थे, उनको माल्यार्पण करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। कल भी वो जो संदेश दिया है अमिताभ, उन्होंने उनके लगातार जो तस्वीरें आई, वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ। जिस बात का जिक्र अमिताभ कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर अमिताभ जानकारी जिस तरह से लगातार इंटरव्यू के दौरान बता रहे हैं कि हर मुद्दे पर अमित शाह बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। वो बांकुड़ा पहुंचे हैं, बांकुड़ा में ढोल नगाड़े, परंपरागत छऊ नाच के साथ अमित शाह का स्वागत हुआ है। और अमित शाह ने बांकुड़ा में सबसे पहले बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बांकुड़ा में आदिवासी परिवार के घर पहुंचे और वहां खाना भी खाया। पश्चिम बंगाल में अपने अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की है बांकुड़ा जिले के चतुराडीह गांव से। यहां सुबह बिरसा मुंडा की तस्वीर की मूर्ति को माल्यार्पण के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अमित शाह अपने कुछ पार्टी के सहयोगियों के साथ एक ट्राइबल परिवार के साथ, एक आदिवासी परिवार के साथ भोजन पर उतरे हैं। हालांकि भोजन में कुछ वक्त लगा है, लेकिन वो देसी खाना और जो केले के पत्ते पर और जो खाने के पत्ते पर भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं अमित शाह। और इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि बंगाल के अभियान की शुरुआत अगर शुरू हुई है आदिवासियों के साथ, तो कल वो शरणार्थी हिंदुओं के परिवार के साथ भी कल वो लंच करने वाले हैं और कल एक मटुआ परिवार के साथ लंच करेंगे। और ये पूरी की पूरी कवायद है बंगाल के चुनाव को नई दिशा देने की, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे चुनाव अभियान के लिए उनको बल देने की। आप मुकुल रॉय को देख सकते हैं, आप कैलाश विजयवर्गीय को देख सकते हैं, क्या खुद अमित शाह यहाँ पर लगातार। और खाने का जायका भी ऐसा, जो चावल दाल जो आदिवासी इलाके की पहचान है, उस चावल दाल को देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे खाने का मज़ा उठाकर बंगाल की जनता को संदेश देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अमिताभ, ये जो लंच डिप्लोमेसी आज निभाते हुए नजर आए हैं बांकुड़ा में अमित शाह, क्या इसी में कुछ संदेश छिपा हुआ है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए? बिल्कुल। 2 चीज़ें साफ हैं। एक, आज आदिवासी समाज के साथ और बांकुरा में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन, 200-225 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की है। एक चीज़ तो है, बीजेपी आला कमान जाता है, राजनीतिक हिंसा का दौर है बंगाल में। राजनीतिक हिंसा के दौर में अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है तो खुद फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, उनके साथ आकर बैठना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी। शायद यही कारण है कि इन कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत कर रहे हैं ताकि उनका मनोबल न टूटे। साथ ही साथ बूथ स्तर पर क्या कार्यक्रम करने हैं उसके बारे में उनसे बात कर रहे हैं। तो कम से कम अगर पार्टी का शीर्ष स्तर का नेता अगर आकर सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है तो उनका मनोबल बढ़ाता ही है। रही बात दूसरी वोट बैंक की, दूसरा जो आदिवासी समाज के साथ उन्होंने आज जो बैठना किया है, बिरसा मुंडा की तस्वीर को मूर्ति को माल्यार्पण किया है। कल वो मटुआ समाज के साथ वो बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। वो समाज जिनकी आबादी 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा होगी पश्चिम बंगाल में, उस समाज जो कम से कम 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, उस समाज को काफ़ी सुविधाओं से अब तक वंचित रखा गया है, सिटीजनशिप से भी वंचित रखा गया है। लेकिन अब उनके बारे में भी मुद्दा उठाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। तो 2 ऐसे मुद्दों को पकड़ा है जिससे बीजेपी के शुरुआती मुहिम को जो शायद गति दे सके। और तीसरी बात जो अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर
जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो ज़मीन पर सतही तौर पर ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो देश की जनता जिनसे फ़ायदा उठा रही है जिन योजनाओं से, बंगाल की जनता को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कम से कम अभी जो शुरुआत हुई है वो योजनाओं के लाभ को लेकर और उस समाज को लेकर जो कि समाज में पिछड़े रह गए हैं, नेग्लेक्टेड रह गए हैं। वो तो ये बता रहे हैं अमिताभ सीधे सीधे कि 80 ऐसी परियोजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा फायदा पश्चिम बंगाल की जनता को हो सकता था, लेकिन ममता सरकार ने ऐसे होने नहीं दिया। बैटल ऑफ बंगाल कितनी बड़ी चुनौती इस बार है ममता सरकार के लिए, क्योंकि पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। देखिए, दो चीज़ें साफ है। अब सीधे सीधे अगर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधना हो, उससे ममता सरकार बच रही है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम और उसके पहले के जो गुंडागर्दी थी, जिस तरह का वायलेंस था, हिंसा थी, उससे बंगाल को काफ़ी मुक्ति दिलाई है और विकास की राह पर डाला है। लेकिन मुश्किल यही है, बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि वही चीज़ें अब बार बार दोहराई जा रही हैं, वही राजनीतिक हिंसा वापस पनप रही है, वही विपक्ष को नहीं बोलने की बात ममता बनर्जी अब करने लगी है। जरूरी खबर आ रही है, उस पर आपसे मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले ये खबर, बिहार में विधान